वीर सावरकर जी को भारत रत्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बार कहा है। 2014 से इनकी सरकार है। वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए किया है, उनके ऊपर पिक्चर आधारित कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वीर सावरकर जी के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पर जब जब बात भारत रत्न की आती है उसको दरकिनार किया जाता है। 2014-2019 में इनकी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, फिर भी उस कार्यकाल में इन्होंने उनको इससे नहीं नवाजा। अब 2024 से मिलीजुली सरकार है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी पक्ष उनसे कहेगा कि नहीं देना चाहिए, फिर भी अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में यही दिखाई देता है। और सफाई जो अभी आ रही है मोहन भागवत जी से, आरएसएस एक बार कह दे, आप मदरशिप हैं, आप एक बार कह दीजिए दे दीजिए भारत रत्न, कौन आपको रोक रहा है? पर रोक वो रहा है जहाँ पे मंशा नहीं है। हमारी पार्टी की हमेशा मांग रही कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। हमारी मांग को हमेशा दरकिनार किया है। अब मोहन भागवत जी फिर से याद करा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ सिर्फ याद ही नहीं दिलाएंगे, उनसे ये कार्य करवाएंगे भी। उन्होंने कास्ट को लेकर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कास्ट केवल अभी के मौजूदा समय में पॉलिटिक्स ये तो सीधा और सीधा बीजेपी पर हमला है, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइंस लाकर जिस तरीके से जिस प्रकार से काम हो रहा है आपस में ध्रुवीकरण करने का, तो वो शायद मोहन भागवत जी उनको यही इंडिकेट कर रहे हैं। पर मैं उम्मीद करूंगी मोहन भागवत जी अपनी पूरी राय स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास रखें और भारतीय जनता पार्टी से कहें कि जो ध्रुवीकरण जाति के नाम पे आप कर रहे हैं अपने वोट बटोरने के लिए, उसको पूर्ण विराम दीजिए और जनता में जो वादे किए हैं वो पूरी करने की कोशिश कीजिए, ना कि और विभाजनकारी सोच कैंपसेस से लेकर जनता में डालने का। अभी सदन में हमें जो दिख रहा है, दोनों सदनों में काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस पार्टी के बयान है कि प्रधानमंत्री की लोकसभा में उनका मौजूद ना होना राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का। बिल्कुल अपमान है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आकर मोशन ऑफ थैंक्स में जवाब नहीं देते हैं, बल्कि महिलाओं पे ये दोष मढ़ दिया जाता है कि महिलाएं जो एमपीज हैं वो किसी तरीके से उन पर आक्रमण करने वाली थी। आप ये सोचिए, सबसे सेफेस्ट जो सिक्योरिटी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए है। जो सबसे सेफेस्ट बिल्डिंग है देश में वो देश की पार्लियामेंट है। उसमें अगर आप अनसेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको जवाब नहीं देना है, तो ये अपमान किसका हुआ? ये अपमान राष्ट्रपति का ही हुआ और लोकसभा का अपमान हुआ कि लोकसभा के जो प्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं, और ये देश की जनता का भी अपमान है कि प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से हटकर महिलाओं पे दोष मढ़कर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट नहीं दिया। हेमंता विश्व रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि पाकिस्तान से उनके संबंध है, उन्होंने उनको फायदा पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी का ये घिसा पिटा टूलकिट जो है ना, एंटी नेशनल, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तानी एजेंट, यूएस डीप स्टेट एजेंट, यहाँ के स्पाई, वहाँ के स्पाई, ये सब जनता समझ गई है। 6 महीने से वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है गौरव गोगोई जी को लेकर, वही आरोप लगाए जा रहे हैं। एसआईटी गठित की, ये सब की, जो पूरे 2 घंटा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या नया दिया? वो जो तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं ना, जिस तरीके से गौरव गोगोई जी एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका ही एक नतीजा है। 2014 से इनकी सरकार है, किसने इनको रोका कि अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई ना की जाए? ये झूठ और बेबुनियाद बातें कर इनको लगता है जनता का ध्यान भटका सकते हैं। ध्यान उससे भटका रहे हैं जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एकड़ों की ज़मीन इन्होंने भ्रष्टाचारी के माध्यम से ली हुई है, और ये हम नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इन पर आरोप लगाती थी। जब से वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुले वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होने के बावजूद वो जो पॉलिटिकल टारगेटिंग और माइनॉरिटी टारगेटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घिनौने वीडियो डाल रहे हैं जो नफरत और जहरीले हों, दिखाता है कि ना इनको अपनी पद की गरिमा है, ना पद की जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो और भ्रष्टाचार करने से और किसी भी तरीके से सत्ता काबिज करने से।